कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ में लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ में जगह जगह जंगी प्रदर्शन, पदयात्रा और साथ ही अनेक प्रकार के प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही एक वरिष्ठ समाज सेवक ऋषिकेश कन्नौजे जी के पास। क्या कहना उनका? चोर कौन है ये दुनिया जानती है। राजनीति में सबसे बड़ा चोर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। ये वंश अपना बो के रखे हैं और इनका कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि अब आने वाले 2047 तक ये कभी भी सत्ता वापस नहीं आ सकते। इनको ये डर सताया जा रहा है और लोगों को भ्रमित कर कर एक माहौल बनाया जा रहा है और इसमें किसी भी समाज के लोगों का या देश के जनताओं का किसी प्रकार का सहयोग इनको नहीं मिल रहा है। वही बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सरकार पे गंभीर आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गुंडागर्दी है जो हमारे यहाँ जो जितने दिन से हो रहा है, ये कब से हो रहा है? ये कांग्रेस का जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था, ये वहां से इन्होंने बीज बोया है। आज उसको हम काटने का काम कर रही हमारे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ में लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ में जगह जगह जंगी प्रदर्शन, पदयात्रा और साथ ही अनेक प्रकार के प्रदर्शन किया जा रहा है। इसको लेकर आज हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और साथ ही एक वरिष्ठ समाज सेवक ऋषिकेश कन्नौजे जी के पास। क्या कहना उनका? सर, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहा है, सभा कर रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये देखिए, ऐसा है कि चोर कौन है ये दुनिया जानती है। राजनीति में सबसे बड़ा चोर जो है वो कांग्रेस पार्टी है। भाई, सबसे पहला वोट चोरी कब हुआ? जब हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट मिले थे और नेहरू जी को 1 वोट मिले थे। उसके बाद भी प्रधानमंत्री किनको बनाया गया? नेहरू जी को। तो वोट चोर सबसे पहले तो वहीं शुरू हुई है। ये इनका वंश बोया हुआ चीज है। ये बेकार की बातें कर रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये गलत है कि वोट चोरी हमने किया, ये किया, वो सब बेकार की बातें कर रहे हैं। ये तो बाहर के लोगों को लाकर, रोहिंग्या को, मुसलमानों को लाकर भारत में बसाकर अपनी वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में आज क्या हो रही है? जितने रोहिंग्या मुसलमान हैं उनके जो वोटों की उनके बारे में जो जांच पड़ताल हमारे भारतीय जनता पार्टी और केंद्र से हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने जो ये रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर निकालने का एक वो जो किया गया है कि ये हमारे देश के कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए हानिकारक है। इनको जो बाहर निकाला जा रहा है, इनकी वजह से क्या हो रहा है? इनको ये डर सताता जा रहा है कि इनका वोट बैंक अब धीरे धीरे खसकता जा रहा है और बातें कुछ नहीं, ये सब बेकार की बातें कर रहे हैं। वोट चोरी हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब बेकार की बातें हैं। वोट चोरी कब होता है भाई? देखो, जब जैसे अभी हमारे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने एक, अभी सब में आपने देखा भी होगा समाचार माध्यम से, कि एक अंसारी जी हैं कवर्धा के, उन्होंने 2023 के चुनाव में वहां उन्होंने वोट डाला और 2024 के नगरीय निकाय चुनाव में उन्होंने रायपुर में अपना नाम जुड़वा लिया। तो वोट चोरी इसे कहते हैं। तो कांग्रेस के लोग ही ये वंश अपना बो के रखे हैं और इनका कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि अब आने वाले 2047 तक ये कभी भी सत्ता वापस नहीं आ सकते। इनको ये डर सताया जा रहा है और लोगों को भ्रमित कर कर एक माहौल बनाया जा रहा है और इसमें किसी भी समाज के लोगों का या देश के जनताओं का किसी प्रकार का सहयोग इनको नहीं मिल रहा है। सर, वही बढ़ते हुए अपराध को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी जंगी प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही सरकार पे गंभीर आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये जो गुंडागर्दी है जो हमारे यहाँ जो जितने दिन से हो रहा है, ये कब से हो रहा है? ये कांग्रेस का जो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल था, ये वहां से इन्होंने बीज बोया है। आज उसको हम काटने का काम कर रही है हमारे प्रदेश सरकार जो है, विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है, बहुत अच्छे काम कर रही है और इनको पूरे साफ करने का कर रही है, पर थोड़ा समय लगेगा। हम ये नहीं बोलते कोई जादू की छड़ी घुमाए और एक रात में हो जाए, ऐसी कोई बातें नहीं होती। ये जो धीरे धीरे हम इसको पूरी सफाई करेंगे और धीरे से छत्तीसगढ़ प्रदेश में हम एक अच्छा व्यवस्था बनाकर राम राज्य की स्थापना फिर करेंगे।